Good morning, students. It's a video of computer subject for class 7th, and today we will do the discuss about some cybercrime terminology. Okay, and first is here plagiarism. The term plagiarism means copying the content of another person and then claiming it as their own without taking permission of the content creator. Means just like if you stolen any information of any person and after that you claim it is mine. It is a plagiarism. Okay, students. Plagiarism is governed by the Section 57, Section 63 and Section 63A of the Copyright Act 1957. Plagiarism एक आपका क्या है, किस सेक्शन में बनाया गया है? 57 में, 63 में और 63 एक में कॉपीराइट एक्ट जो बना हुआ है आपका, जो 1957 में डिजाइन किया गया था. एंड इस पनिशेबल ऑफेंस इंक्लूडिंग imprisonment from 6 months to 3 years. एंड इसमें जो पनिशेबल में होता है वो आपका 6 months to 3 years हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वन इज साइबर बुलिंग. बुलिंग इज अ बैड थिंग एंड बी इट ऑन द इंटरनेट और एट स्कूल. Cyberbullying include any kind of harassment that occur online. Means cyberbullying means you do any harassment through the internet, that is called cyberbullying. Some examples of cyberbullying including insult or posting threatening remark about an individual or group, spreading rumor about an individual and posting uncomfortable pictures about the person, etc. Cyberbullying में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? सपोज यू डू द एनी इंसल्ट थ्रू द कमेंट, एंड अगर कोई आप पोस्ट करते हैं जो कि एक अच्छा पोस्ट नहीं है किसी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल उस पर्सन पे, और आप कोई एक रूमर फैला रहे हैं उसके अगेंस्ट, दीज आर द साइबर बुलिंग. ओके स्टूडेंट्स. एंड various person send or post uncomfortable pictures of any person. It is also cyberbullying. Okay students. And next one is phishing. Phishing means sending misleading information to the user, make him believe that he has received mail from a trusted person or organization. Phishing means किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना with the help of mail, with the help of phone call. Okay students. Most of the time people fall prey to this and submit their important information online. वेरियस टाइम हमें क्या होता है, कभी कभी एक मेल आता है और हमसे काफ़ी पर्सनल डिटेल उसमें पूछता है, एंड और अगर आप उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी जो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अनट्रस्टेड पर्सन के पास पहुंच जाती है. और फ़ोन कॉल के थ्रू भी आजकल बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, वो भी फिशिंग में ही आएंगे. ओके स्टूडेंट्स. You ever heard of the 1 billion lottery that you won from random company? और कभी कभी आपके पास मैसेजेस आते हैं, फ़ोन पे भी आते हैं और ईमेल पे भी आते हैं कि आप 1 मिलियन आपकी लॉटरी लग गई है. ठीक है, इट इज़ फिशिंग मेल. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वन इज स्पैमिंग. स्पैमिंग मीन्स सेंडिंग सेम मेल इन बल्क टू multiple recipient for the commercial advertising purpose. स्पैमिंग मीन्स क्या होता है, एक
मेल जो होता है 1000 पीपल्स 1 मिलियंस, इस टाइप से वो हर एक यूजर के पास सेंड कर दिया जाता है। ओके, दिस टाइप ऑफ मेल आर कॉल्ड स्पैम, इसी को स्पैम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, उसमें क्या तो एक सिंपल मेल होता है जो मल्टीपल यूजर्स के पास भेजा जाता है। मल्टीपल यूजर्स में आपके 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड spam stand for something posting as a mail. These spam mail are security concern for the recipient, as a often Trojan horse, viruses and spyware come hidden in this mail. मेल आपको सेंड किया जाता है, उसमें आपका क्या हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, जो कि उसी में इंक्लूड होता है, उसी में हिडन होता है। जैसे आपके पास मेल मिलेगा, जैसे आप मेल ओपन करेंगे, आफ्टर दैट वायरस इज रनिंग ऑन कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर्स में क्या जाता है, वायरसेस आ सकता है, और इट में भी सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय दिस मेल। ओके, मैसेज डू नॉट कंटेन एनी ईमेल एड्रेस टू एंड शेयर फील्ड कैन बी स्पैम मेल हो सकता, मीन्स कोई भी मैसेज है जिसमें कोई ईमेल एड्रेस आपको नहीं दिख रहा है, इट मे बी पॉसिबिलिटी इट इज स्पैम मेल। ओके स्टूडेंट्स, फॉलो दिस मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्पैम। स्पैम से हम कैसे बच सकते हैं उसको देखिए। डिलीट ऑल द स्पैम मेल विदाउट ओपनिंग इट। अगर आपको कोई विदाउट ईमेल एड्रेस ईमेल मिल रहा है तो इमीडिएटली इसको आप डिलीट कर देंगे। मेल होस्टिंग कंपनी लाइक गूगल एंड याहू प्रोवाइड अ separate spam mail folder. Here they store those mail which their blocking system identify as a spam mail. Regularly monitor the spam folder to see if any genius mail has been sent to your spam folder by mistake. जो हमारी कंपनीज है गूगल और याहू, ये क्या करते हैं, हमें मेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट फोल्डर बना देखा है स्पैम मेल का। अगर कोई भी मेल है जो विदाउट ईमेल एड्रेस आता है तो उसको वो ईमेल स्पैम फोल्डर में उसको सेंड कर देते हैं। तो आप उसको रेगुलरली चेक कर दीजिए कि स्पैम फोल्डर में कोई आपका मेल तो नहीं पड़ा है, अगर है तो इमीडिएटली उसको डिलीट करिए आप। आफ्टर दैट लास्ट वन इज फॉर योर ओन प्रोटेक्शन यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल स्पैम फिल्टर एंड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर। और मार्केट में करंट टाइम पे बहुत से स्पैम फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उसको आप अपने कंप्यूटर सेट में इंस्टॉल कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच मेल इज स्पैम एंड विच इज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर साइबर सिक्योरिटी। Just like you secure your valuable belonging by keeping them in a vault or a bank locker, in same way multinational company and government organization protects their computers from the protection cyber threats. Just cyber security क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे कि हम एक कोई हमारी वैल्यूएबल चीज़ होती है, जैसे लाइक गोल्ड का कोई चीज़ है या मनी है, उसको तो क्या करते हैं, बैंक लॉकर में रख देते हैं या फिर किसी वॉलेट में रखते हैं, मीन्स जहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कोई चीज़ यहाँ पे वैल्यूएबल रखी हुई है। सेम वे में क्या होता है, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जैसे लाइक गूगल एंड याहू एंड एक्सेट्रा, और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपना जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको साइबर थ्रेट्स, अपना जो उनका डेटा है वो स्टॉल ना हो, कोई चुरा ना ले उसको, उसके लिए भी क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। These day organizations store a great deal of information online and share it with their network worldwide. Current time में maximum companies share their data with the help of internet and any other way. A large part of this information can be sensitive and confidential, and if this information is somehow leaked and compromised, it can result with a big blow for the organization, like loss of revenue, identify थ्रेट दैट एक्सेट्रा। मीन्स अगर उनका जो डेटा है दैट वो क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, जिसको दूसरा अगर कोई इंस्टॉल कर लेगा तो उनके लिए वो क्या चीज़ हो जाएगी, काफ़ी बड़ा एक लॉस हो जाएगा। सपोज कोई कंपनी एक प्रोजेक्ट बना रही है और उसका जो
उसकी जो टेक्नोलॉजी है और उसका जो मेन लॉजिक है, किसी ने अगर इस बाय मिस्टेक या जान के उसको अगर चोरी कर लिया तो उस कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम इंटरनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको जो डेटा है, आपका जो कंप्यूटर्स हैं उसमें जो डेटा अवेलेबल है, जो भी स्टोर है, उसको दूसरे के पास ना पहुंचे, उससे बचाता है आपको। ठीक है। टू सॉल्व दिस इशू द टर्म साइबर सिक्योरिटी कम्स इनटू दिस पिक्चर। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए साइबर सिक्योरिटी आपका एक नई टर्म यहाँ पे है। द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ साइबर सेफ्टी फीचर कैन हेल्प प्रिवेंट साइबर अटैक एंड डेटा ब्रीचेस। दिस फीचर्स आर, बहुत से हमारे फीचर्स हैं जिसका यूज़ करके आप डेटा साइबर सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को मिसयूज होने से बचा सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। दिस फीचर प्रोटेक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट दैट कैन बी पोटेंशियली डैमेज द सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर मेथड ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन्स इसमें आपके पास बहुत से क्या होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने डेटा को मिसयूज से बचा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दीज फीचर प्रोटेक्ट डिजिट्स एंड नॉन डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पोटेंशियल साइबर अटैक बाय द मैनेजिंग इट प्रोसीजर एंड टूल्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को मिसयूज से बचा सकते हैं। ठीक है। And next one is network security. This feature stop potential cyber hazard from the entering an organization network system and harming its various content. This include both hardware and software technology. Network security में क्या होता है, जस्ट हम इसमें एक फायरवॉल यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो अगर कोई आउटसाइड कंपनी या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कोई यूज़र यूज़ करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये हमारी कंपनी का नहीं है और ये दूसरे नेटवर्क से आ रहा है। तो वहाँ पे आपका जो डेटा है वहाँ पे मिसयूज से बचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है और बहुत से हार्डवेयर्स इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।